बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, आदमखोर का टेरर। जी हां, देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार भेड़ियों का आतंक पसरा हुआ है, भटक रहे हैं और उसी डर और दहशत में 35 गांव के लोग रह रहे हैं। लेकिन वहीं वन विभाग की टीम भी ड्रोन के जरिए इन भेड़ियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। कहीं जाल बिछाए जा रहे हैं तो कहीं पिंजरे रखे जा रहे हैं, लेकिन ये नरभक्षी आदमखोर चालाकी से हर बार भाग निकलते हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। देखिए गांव के लोगों के हाथों में लाठी दिखेगी, डंडे दिखेंगे, इसके अलावा वन विभाग की गाड़ी आपको दिखेगी। इसमें तमाम वो हथियार हैं जैसे कि ट्रैंकुलाइज गन हो गई, तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं जिसके जरिए ऐसे जंगली जानवरों को पकड़ा जाता है, क्योंकि नरभक्षी खूंखार भेड़िया सीधे तौर पर आपको बता दें इंसानों पर हमला करता है, आदमियों को, बच्चों को निशाने पर लेता है। अब तक बहराइच में 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, 8 मासूम बच्चों को निगल चुका है, अपना निवाला बना चुका है। वहीं सीतापुर में भी 2 आदमखोर भेड़िए चिन्हित किए गए हैं। वन विभाग की टीम दिन हो या रात लगातार ड्रोन के जरिए, तस्वीरों में आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ड्रोन के जरिए ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पर ये हलचल हो रही है, कहां जा रहे हैं, खेतों में, खलिहानों में ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जहां पर ज्यादा एकदम घनत्व होता है वहां जाकर ये छिप जाते हैं। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है, गांव के लोगों को ये बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता अभियान के जरिए कि कैसे आपको निपटना है। भेड़ियों की तलाश ड्रोन के जरिए, और ड्रोन से नजर रखी जा रही इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इन्हीं ड्रोनों के जरिए, आपको बता दें पहले जो भेड़िए हैं वो चिन्हित किए गए थे, 6 भेड़िए चिन्हित किए गए थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्य वन अधिकारी रेणु सिंह से बातचीत की है। उस बातचीत में ये जानने की कोशिश की कि वन विभाग की टीम कैसे जुटी हुई है, इन भेड़ियों को पकड़ने में क्या क्या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और गांव के लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है। सब कुछ बातचीत सुनिए। हमारे साथ वन विभाग की उच्च अधिकारी रेणु सिंह हैं। मैम क्या कहेंगी, कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, लगातार आप आ रही हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो, आप इस पूरे कटीले इस जंगलों के बीच में, यानी कि झाड़ियों के बीच में भी आप गश्त कर रही हैं। जहां जहां भी लोकेशन मिलती है आप वहां पहुंचती हैं, लेकिन अब भी वो आज़ाद घूम रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए चुनौती तो वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन आशा इस बात की है कि हम लोग अब तक 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। तो जब हमें कामयाबी पहले मिल चुकी है तो अब जो बाकी 2 भेड़िए हैं उन्हें भी हम ज़रूर पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, लगातार केजेस लगाए हुए हैं और हम लोग साइट पे हैं। मैं हूँ, मेरे कंजर्वेटर हैं, मेरे डीएफओज हैं और सारी टीम लगी है। तो ये सिर्फ कुछ क्षण, कुछ समय की बात है कि वो हम लोगों से दूर है और हम लोग डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। मैम अपना लोकेशन इस कदर बदल रहा है कि लगभग जिला ही बदल जा रहा है। बहराइच में कैंप लगा है, यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बगल के सीतापुर में एक हमले की बात आई कि एक उसने महिला के ऊपर हमला किया, उसकी जान गई। तो काफ़ी एरिया बदल रहा है, लोकेशन भी लंबा लंबा है। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि वो लोकेशन बदल रहा है, इतनी दूर और दूसरे जिले में जा रहा है, ये सत्य नहीं है। वो इसी इलाके में है, यहीं आसपास है, और उसका जो लोकेशन जो हम लोग को बार बार मिल रही है, वो जो टापू है, नदी के बीच में एक एरिया है, वो बनाया हुआ है उसने, और वहीं पे उसकी लोकेशन है। वो डेफिनेटली उस जगह से निकल करके दूर दूर जा जरूर रहा है, 20 किलोमीटर्स तक जा रहा है, 15 to 20 किलोमीटर्स तक जा रहा है, बट डेफिनेटली जो आप सीतापुर की बात कर रहे हैं, सीतापुर में ये वाला जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है डेफिनेटली, और वहाँ पे वुल्फ के बारे में कोई भी जानकारी इस प्रकार की नहीं आई है। अभी नहीं आई जी मैम, अभी किस तरह की चुनौती बनी हुई है, कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि लगातार ड्रोन से उसको ट्रेस तो किया ही जा रहा है? देखिए वक्त का तो ये है कि कोशिश पे ही सब कुछ है, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। ड्रोन्स लगे हुए हैं, लगातार उसको छाना जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। आज सुबह भी उसको ट्रैक किया गया था, सुबह भी घेरा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप करके निकल गए। किधर मिला था मैम? ये इसी एरिया में मिला है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली स्लिप करके निकल गया। लेकिन डेफिनेटली अकेला मिला था या 2 मिले थे? 2 दिखे थे। अभी साथ में चल रहे हैं 2, वो जहाँ भी जा रहे हैं दोनों साथ में? 2 हैं साथ में, और मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक हम लोग फिर कामयाब जरूर हो जाएंगे। हमारी टीम लगी हुई है, रात में भी हम लोग आते हैं, रात में भी हम ड्रोन उड़ाते हैं, रात में भी हम देखते हैं।
तो जिस तरीके से इतने अग्रेसिवली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अग्रेसिवली हम लोग इस पे कैंपेन कर रहे हैं भेड़ियों को पकड़ने की, मेरे ख्याल से उसमें कामयाबी सिर्फ इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस। भगवान जिस दिन कृपा कर दें उस दिन ये कामयाब हो जाएगा। मैम, कहा जा रहा है कि 3-4 दिनों से अगर वो भोजन नहीं लिया होगा, यानी कि किसी जानवर को शिकार नहीं बनाया होगा, चूंकि इंसानों की बस्तियों में तो 3-4 दिन से वो नहीं गया है, तो क्या वो जब उसकी भूख बढ़ेगी तो क्या वो और हमला कर सकता है, तेज कर सकता है? देखिए, जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो भूखा इतने दिनों तक भूखा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो एनिमल है। उसको छोटे छोटे एनिमल्स जरूर मिल गए होंगे, जैसे खरगोश या कुछ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ छोटे जानवर उसको मिले होंगे जो उसने खाए होंगे। वो भूखा तो कतई नहीं होगा, 4-5 दिनों तक भूखा रहना, इट इज नॉट पॉसिबल। वो भी एक वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल का इंस्टिंक्ट होता है अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेना। वो डेफिनेटली उसने अपने भोजन इकट्ठा कर लिया होगा। उसने डेफिनेटली एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल्स हैं उनको मार के उसने डेफिनेटली खाया होगा। तो मतलब लोग उम्मीद करें यहाँ के लोग कि बस जल्द ही ये जो खूंखार आज़ाद भेड़िए जो टहल रहे हैं, कुछ दिनों की बात है जब वह वन विभाग के चंगुल में आएंगे। बहुत जल्दी आएंगे, दिन भी नहीं मैं कहना चाहती हूँ, आवर्स हो सकता है आज शाम तक ही हो जाए। ऑपरेशन आदमखोर दर्शकों, ये 2 आदमखोर अब चुनौती बन गए। एक है बहराइच में तो दूसरा है लखीमपुर खीरी में, और भेड़िया और बाघ अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं, तो लोगों के लिए भी डर के साए में रहने के लिए यही 2 जिम्मेदार हैं। कुछ पकड़ा गए हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन ऑपरेशन आदमखोर लगातार चल रहा है। और इसी तरह जंगल में घात लगाकर आदमखोर बैठा हुआ है, जो आपके पास गांव में किसी भी शख्स पर हमला करने आ सकता है। और जब ये हमला करता है तब आपकी जान पर बनाती है और बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने चुनौतियां यही हैं कि पूरी तरह से इनको पकड़ा जाए। एक तरफ लखीमपुर खीरी में प्रशासन, तो दूसरी तरफ बहराइच में। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राघवेंद्र का, जो इसी तरह जंगल में भेड़िया और बाघ को ढूंढ रही प्रशासन की टीम के साथ लगातार मौजूद है। राघवेंद्र, बताइए जरा, 2 आदमखोर और चुनौती बने हुए हैं प्रशासन के लिए, क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 आदमखोर और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह इस समय बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर पे। लखीमपुर में 4, बहराइच में 9, सीतापुर में 1, लगभग 15 लोगों की जान गई है अलग अलग आदमखोर नरभक्षियों के दांतों से। आप सोचिए, इनके मुंह में खून का निवाला लग गया है, जिससे आए दिन वो मासूमों की हत्या कर रहे हैं, उनको मौत दे रहे हैं, खूंखार उनको मौत दे रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा माहौल है, अभी लगातार वन विभाग की टीम एक्टिव है, काम कर रही, चाहे पुलिस हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे वाइल्ड लाइफ की टीम हो, सब काम कर रहे हैं। ग्रामीण भी लगातार जग रहे हैं, पहरा देने का काम कर रहे हैं। पूरा इधर का जो 35 गांवों का जो इलाका है, 25 किलोमीटर का, रात दिन वहां पर काम हो रहा है कि खूंखार भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाए।